गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आपका हमारे सौंदर्या यस में स्वागत है। दोस्तों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने वीडियो शूट किया है। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृत व शिक्षा संबंधित अधिकार को रेखांकित करेंगे और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम अवलोकित करेंगे। सब संस्कृत व शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29-30 में वर्णित है। 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। संस्कृति क्या होती है? सबसे पहले संस्कृति, कल्चर क्या होता है? किसी संस्कृति से ही किसी भी व्यक्ति का रहन सहन, खान पीन, बोलचाल, आचार विचार, उसकी सभी एक्टिविटी उसकी संस्कृति होती है। और यही संस्कृति जब लंबे समय तक चलती रहती है तो सभ्यता में कन्वर्ट हो जाती है। तो संस्कृति का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का रहन सहन, खान पीन, बोलचाल, आचार विचार, यानी उस व्यक्ति की सभी एक्टिविटी। दूसरा, शिक्षा संबंधित अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार। जैसे विभिन्न जिस तरह से लोगों की जो संस्कृति होती है, संस्कृति पे प्रभाव धर्म का होता है, समाज का होता है, इस तरह से उनकी जो संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो राइट है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। हम आर्टिकल 29 पर अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 29 में ये बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। किसका संरक्षण? संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। किसका सुरक्षा करने की बात होती है? अल्पसंख्यक। अब हमारे मन में आता है मिनोरिटी। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक उसे बोला जाता है जो धर्म या भाषा के आधार पर जिनकी संख्या एक निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या की 8% हो, उसी को अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब हो गया धर्म या भाषा के आधार पर जिनकी जनसंख्या एक निश्चित एरिया में 8% या इससे कम हो, उसी को अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा जाता है। वर्तमान में अल्पसंख्यक जैसे भाषा के आधार पर, मराठी भाषा के आधार पर जो महाराष्ट्र के मराठी लोग हैं उनको अल्पसंख्यक में रखा गया है। धर्म के आधार पर मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को रखा गया है। ध्यान रखना, जो मिनोरिटी का जो क्रम है हमारे देश में वो अभी कुछ इसी प्रकार का है, उसी क्रम से हमने लिखा है। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो। इसके बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, दूसरा आर्टिकल 29 में और क्या सुरक्षा करता है कि बोली भाषा मीन्स लैंग्वेज, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखे। उसके इस मामले में कोई इंटरफेयर या उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। और धर्म, भाषा, जाति के आधार पर सभी को राज्य के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का अधिकार होगा। यानी धर्म, शिक्षा, भाषा, जाति के आधार पर किसी को शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि कुछ विशेष अपवाद दिखाई पड़ते हैं, जैसे एक विशेष किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी धार्मिक कम्युनिटी के द्वारा, जैसे मदरसा चल रहा है, ठीक है, ऐसे में विशेष धर्म के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार की कोई शैक्षणिक संस्था होगी, उसमें किसी को भी धर्म, भाषा, जात के आधार पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित या रोका नहीं जा सकता। इसकी सुरक्षा आर्टिकल 29 प्रदान करता है। आर्टिकल 30 को हम देखेंगे, अनुच्छेद 30 को। अनुच्छेद 30 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 30 यह बताता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। यानी अगर अल्पसंख्यक वर्ग चाहे
तो वे अपनी कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी कम्युनिटी के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसके प्रशासन उसको कंट्रोल हैंडल कर सकता है, ये सभी करने का उसे अधिकार कर दिया गया है। किंतु ध्यान रहे वह सिर्फ उसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अगर ऐसा होता तभी होता है, लेकिन जब सरकार के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है तो वहाँ पर इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होते। इसमें कुछ विशेष संस्थान को ही यह प्रोवाइड किया गया है जो किसी विशेष धर्म से संबंधित हैं। तो इसमें अल्पसंख्यकों को प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। इसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, वो आता है डिफरेंशिएशन पूछता है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक कौन है? तो ध्यान रखना धर्म और भाषा दोनों के आधार पर जिनकी संख्या 8% से कम हो उसी को अल्पसंख्यक माना गया है, और यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। दूसरा, आपके एग्जाम में जो जनसंख्या पॉपुलेशन के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है उसमें सीरियल देता है कि मिनोरिटी की सीरियल क्या है। तो आपको मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये क्रम को हमेशा याद रखना है। ये दो खासकर क्वेश्चन यहाँ से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे जैसे नया वीडियो अपलोड करें आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।